नमस्कार। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुलाचार्य संजय जी टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में। और जो लोग मुझे कुकू एफएम में सुन रहे हैं या खबरी आज तक में सुन रहे हैं, आज इस समय बात करेंगे सूर्य का कन्या राशि में होने से क्या फल मिलता है। और अभी 17 तारीख को कन्या राशि में सूर्यदेव जब गोचर करने वाले हैं कन्या राशि में, तो इस समय किस प्रकार का फल विश्व ब्रह्मांड में या 12 राशि वालों को सूर्य का यह शुभ गोचर किस प्रकार का फल लेके आने वाले हैं। 17 सितंबर सूर्य का कन्या राशि में गोचर यानी सूर्य संक्रांति अब क्या परिवर्तन लेके हमारे मनुष्य जगत में, जीव जगत में आ रहे हैं। तो सबसे पहला अगर बात करें, यह सूर्य भगवान ग्रहों का राजा सूर्यदेव जो मनुष्य मात्र के आत्मा का कारक हैं, हमारे राजा का कारक, सरकार का कारक, मान सम्मान का कारक है, हमारे इच्छा शक्ति, हमारे जीवन में आत्मविश्वास, हमारे जीवन में मिलने वाले, प्राप्त होने वाले ओहदा, मर्यादा, मान सम्मान, हमारे जीवन में कैरियर, हमारा पिता का कारक, पॉजिटिव अहंकार का कारक, ऐसा सूर्य ग्रह कालपुरुष कुंडली के पंचम स्थान का अधिपति, सिंह राशि के अधिपति, जब भी कन्या राशि में रहते हैं या गोचर करते हैं, किस प्रकार का फल मिलता है। कन्या राशि का अधिपति बुध ग्रह, और बुध यहाँ पर उच्च होते हैं। कन्या राशि बुध का मूल त्रिकोण और उच्च स्थान कन्या राशि कालपुरुष कुंडली के रोग, रिपु, ऋण, कंपटीशन, मामा, चैलेंज का घर। और यह कन्या राशि माने स्वाभाविक बात है मैनेजमेंट का राशि होता है। और जिसके भी कुंडली में कन्या राशि में सूर्य हो या कन्या राशि माने एक ही लाइन का बात है, कुशाग्र बुद्धि, वेरी शार्प इंटेलेक्ट एंड माइंड, किसी भी विषय को विस्तार पूर्वक समझने का क्षमता, गुण, कैपेसिटी कन्या राशि वालों का कन्या राशि में रहता है। और एक रिसर्चिव माइंड, आप कहीं भी किसी कन्या राशि का व्यक्ति बैठा हो, आप उसका आँख से पता चल जाएगा कि हर चीज़ को एक अनुसंधेशु दृष्टि में देखने वाला व्यक्ति रहेगा। वो कभी भी उसका आँख एक जगह में फोकस होके भकवा जैसे नहीं बैठेगा, उसका दिमाग चलता रहेगा, उसका आँख चलता रहेगा और उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट भी करता रहेगा। तो ऐसा राशि कहा जाता है कि जहाँ कोई काम नहीं होता हो, अगर कन्या राशि को छोड़ दो काम हो जाएगा। तो सीधा पहला प्रेडिक्शन यही है कि इस समय कन्या राशि में सूर्य आने के कारण बहुत से रुके पड़े काम आप सबका, सभी जनमानस का अब रुके पड़े काम होने वाला है।
जो काम नहीं हो रहा था वो सारा काम निपटेगा। बुध माने अकाउंट भी है, तो बहुत सारा अकाउंट इस समय क्लियर हो जाएंगे। रुका पड़ा पैसा निकलेगा। बहुत सारे रोग इस समय समाधान के कगार पे आएंगे। कोर्ट कचहरी माली मकदमा बहुत सारा समाधान इस समय भिन्न भिन्न क्षेत्र में हो जाएगा। ये एक ओवरऑल सामूहिक सब्जेक्ट है। सूर्य जैसे पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, अग्निकारक तत्व का ग्रह कालपुरुष के कुंडली के छठा स्थान में हो या किसी के भी छठा स्थान में हो, अगर थंब रूल पूछा जाए, साधारण बात पूछा जाए, तो अत्यंत अच्छा रिजल्ट कहा गया। तो इन क्षेत्रों में आप देखोगे कि अच्छा रिजल्ट तो होगा, लेकिन सूर्य का कन्या राशि में अच्छा रिजल्ट करने के लिए बुध का भी अच्छा होना आवश्यक है। हालांकि बुध सूर्य को छोड़ के बहुत दूर तो नहीं जा सकता, एक घर आगे या एक घर पीछे, उससे ज़्यादा आगे तो जाने वाला है नहीं। तो अगर यहाँ सूर्य के साथ बुध कंबस्ट नहीं हो रहा है तो सूर्य का यहाँ रिजल्ट स्वाभाविक रूप में बहुत अच्छा होता है। और अगर बुध या सूर्य कहीं से पाप युते, पाप संयुते, पाप ग्रह के द्वारा पीड़ित हो रहे हों तो फिर कुछ फल में गड़बड़ी होता है या गलत फल देने का संभावना रहता है। ये भावाश्रित फल के आधार पर, किंतु अभी वो स्थिति नहीं दिख रहा है। हालांकि ये 10 डिग्री के अंतराल पे यहाँ सूर्य शुक्र को कंबस्ट कर रहे हैं और ये 16 तारीख से ही शुक्र कंबस्ट हो जाएंगे और उसमें शुक्र के कार्यक्षेत्र में कुछ ना कुछ कमी रहेगा। वो तो आगे अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये तो केवल सूर्य संक्रांति, कन्या संक्रांति के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसी में ही हम लोग फोकस रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएं। कन्या राशि में स्वाभाविक 3 नक्षत्र पद में सूर्य को गोचर करना है और इसमें सबसे पहला सूर्य का ही नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी में, हस्ता और चित्रा में। ये 3 नक्षत्र पद को सूर्य गोचर करेंगे और तीनों के तीनों सूर्य के लिए मित्र नक्षत्र हैं। तो स्वाभाविक यहाँ पर आके सूर्य कोई बैड रिजल्ट करने वाले हैं ऐसा तो नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ ये भी होगा, जो बुध पीछे सूर्य आगे केतु से पाप कारतारी में कन्या राशि फंस रहा था, बुध भी फंस रहे थे, वहाँ से मुक्ति मिल जाएगा। अब आप देखोगे कन्या राशि वाले 17 तारीख के बाद से कुछ फ्रेश एंड फील गुड करेंगे। कुछ दिन से जो तनाव और प्रेशर चल रहा था वहाँ से मुक्ति भी मिल जाएगा। और ये छठा स्थान पॉजिटिव आर्गूमेंट का भी स्थान होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आर्गूमेंटिव फैक्टर भी यहाँ बनेगा। और कन्या राशि माने नंबर्स, अंक का खेल है, अकाउंटेंसी का खेल है, तो अकाउंट क्षेत्र में भी बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सावधान व्यवसायी वर्गों को होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से छापामार होने का संभावना बन रहा है। इधर गुरु का भी दृष्टि कन्या राशि के ऊपर है और सूर्य भी आ जाएंगे, तो और बुध ऑलरेडी हैं, बुधादित्य योग टाइप बनेगा। फिर कुछ दिन में शुक्र भी आ जाएंगे, तो उस समय आप देखना बहुत सारे प्रेम क्षेत्र में सफलता, प्रेम विवाह में कन्वर्ट होना, इस प्रकार का भी कहीं ना कहीं ग्रह संकेत दे रहे हैं। अभी नहीं हो जाएगा, आज बोला तो कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये सूर्य कन्या राशि में आने से व्यक्ति विशेष के अंदर एक प्रवृत्ति जगता है परफेक्शन करने का, काम को बढ़िया से फिनिश करने का।
कोई थूक पालिश और हल्का काम यहाँ पर होगा नहीं, कंक्रीट कार्य होगा। तो ये मानसिकता विश्व ब्रह्मांड में सबके अंदर आएगा इस समय आकाश में जब कन्या राशि में सूर्य भगवान आएंगे तो। और जिसके कुंडली में भी कन्या राशि में सूर्य देव रहते हैं वो व्यक्ति थूक पालिश काम नहीं करता, परफेक्ट काम करता है, फिनिशिंग काम करता है, बहुत बढ़िया रूपांतरीकरण काम करता है। तो कन्या राशि और सूर्य का मिक्स वेंचर, ये डिपेंड करता है बुध के ऊपर। और यहाँ कैरियर बढ़िया देते हैं, सरकारी नौकरी अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ मिल सकता है। कंपटीशन चैलेंज जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको भी सफलता मिलने का संभावना है। और जिसके कुंडली में भी ये रहता है उनको देखा गया है मैक्सिमम जगह में सरकारी नौकरी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्षेत्र में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त होते हैं। और नेचुरली यहाँ पर सूर्यदेव जिसके कुंडली में हैं या आने से भी आप देखोगे टेक्निकल क्षेत्र में बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन या उन्नति दोनों दिखाई देंगे। यहाँ सूर्य तो अच्छा देते हैं और यहाँ व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व में निखार, व्यक्तित्व में उन्नति, व्यक्तित्व में विकास भी होता है और अभी होगा। ये स्वाभाविक बात है, ऐसा देखने से बुद्धिमान व्यक्ति ही कहा जाता है। हाँ, कुछ आइसोलेशन, सेपरेशन, अकेलापन बढ़ सकता है जिसके जातक में होता है। ये लोग थोड़ा सा भिन्न प्रकार के आइसोलेटेड पर्सनालिटी भी रहते हैं। बेकार बातचीत करना इनको पसंद नहीं होता है और इस समय बेकार बातचीत भी संसार से हटेगा। ये बहुत अच्छा प्लानर बन सकते हैं, किसी भी प्लानिंग करने के और प्लानिंग करके उसको अमलक्षम करना, उसको उपयोग में लाना, इस प्रकार का भी स्थिति इस समय सबके जनमानस में आएगा। और लोग बुद्धिमान लोगों के साथ सत्संग करना भी चालू कर देंगे। मेरा बहन मेरे साथ कभी नहीं बैठती थी, आज आके 2-3 घंटा बैठ के सत्संग करके गई, बहुत सारा प्रश्न उत्तर करके गई। तो उड़िया चैनल में भी देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे लोग कन्या राशि वाले भी अभी ज्ञान सत्संग के लिए दौड़ेंगे। बाकी लोग क्षेत्र में इस समय बहुत सारा चीज़ जो देखिए आपके अंदर लिखने का मानसिकता नहीं हो रहा था, ये सूर्य का कन्या गोचर में बहुत कुछ लिख दोगे, लिखने का एक टेंडेंसी बढ़ेगा। कहीं अगर आप लिखने में आलसीपन था, उड़ियापन था, और जिसके कुंडली में होता है अच्छे लेखक भी बन सकते हैं, बनते हैं। मैं देखा हूँ बहुत सारे ऐसे जातक में कन्या के सूर्य हो और लेखक, कविता, अच्छे उपन्यास, अच्छे कहानी लिखने वाला बनता है। कोई भी लग्न राशि हो, लेकिन अगर कन्या में सूर्य है तो वो व्यक्ति लेखक तो बनता है। चांस इज़ मोर, अगर और किसी नहीं बने अलग बात है। और ऐसा व्यक्ति अच्छे बोलने वाले मोटिवेशनल स्पीकर टाइप के भी रहते हैं, दूसरे को समझाने का कैपेसिटी इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा रहता है, समझा लेते हैं, बुझा लेते हैं किसी को भी बहुत जल्दी। मेमोरी पावर भी इस समय आइए बैठिए। नहीं बैठेंगे? हाँ बोलिए। कन्या में सूर्य अगर हों या अभी जो आने वाले हैं या जिसकी कुंडली में है, स्वाभाविक बात है इनका मेमोरी पावर दूसरे से ज़्यादा रहता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लार्ज मेमोरी, एक्सप्लानेबल मेमोरी अच्छा रहता है। और इनका ये एक स्वाभाविक डिपेंडेबल व्यक्ति विशेष ऐसा व्यक्ति बनते हैं। तो आप इस समय आप देखोगे कि यूनिवर्सल लेवल में भी और जिसके कुंडली में है भी, उनके लिए ये एक बेस्ट लेवल का दिमाग में एकदम, कोई भी 1 रुपया इधर उधर है तो उनका दिमाग में याद रहता है, इतना जल्दी नहीं भूलते।
और स्वाभाविक बात है, जो सूर्य इस स्थान पे आके अगर बुध के साथ बुधादित्य बना रहे हैं तो और ज़्यादा, क्योंकि बुध यहाँ उच्च का भी हो जाते हैं और सूर्य का यहाँ रहना अगर कंबस्ट नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है, अगर सस्टेस मजबूत है तो बहुत सारे रोग रिपुरण से व्यक्ति को मुक्ति देना और जीवन की ऊर्जाओं को सद्विनियोग करना, ये एक उत्तम फल इस समय प्राप्त होता है। तो लोग अपना जो भी ऊर्जा बैलेंस नहीं कर पा रहे इस समय करेंगे और स्वाभाविक रूप में कालपुरुष के छठा स्थान मतलब यूनिवर्सल रोग रिपुरण के ऊपर एक विजय, एक शुभ फल का प्राप्ति यहाँ होगा। सूर्य जब अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो उस समय लोगों के अंदर यूनिवर्सल स्थिति में या जिसके जातक में हैं वो एक्टिव होने लगेगा, तो नेचुरल क्षेत्र में व्यक्ति के अंदर ज्ञान, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा बहुत सारे असफल अमीमांसित कार्य मीमांसित होना। फिर हस्ता नक्षत्र में व्यक्ति को जिसके जातक में है वो बहुत बुद्धिमान रहता है, तो सूर्य का यह गोचर भी लोगों के अंदर जो दुर्बुद्धि है उसे दूर करेंगे और लोग अच्छे निर्णय ले पाएंगे इस समय। सूर्य का चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र में गोचर करना व्यक्ति के अंदर प्रचंड क्रिएटिविटी को बढ़ाना, बहुत सारे सृजनात्मक क्रिया इस समय आपको देखने के लिए मिलेगा और लोग सृजनी शक्ति का विकास भी करने में लगेंगे। तो ये बेसिकली सितंबर से लेके अक्टूबर तक सूर्य यहाँ गोचर करेंगे और 17 तारीख से ये शुरू होके, और सूर्य भगवान यहाँ पर बुध, यानी आप ऐसे समझो कि जल्दी जल्दी करने वाला राजकुमार, फटाफट, हम लोग उड़िया में बोलते हैं तुरतुरिया। तो सूर्य यहाँ के नेचुरली उस भाव का भी और उस ग्रह का भी गुण आधार पे जल्दी फल कर देंगे। तो स्वाभाविक बात है, आप अप टू 16 अक्टूबर 2022 तक आप देखोगे फटाफट बहुत सारे काम निपटना और निपटाने का काम बनेगा। तो ये एक अच्छा स्थिति रहेगा। लोगों को भिन्न भिन्न क्षेत्र में मान सम्मान मिलना और सफलता मिलना, नया काम निकलना और रुके हुए काम खुल जाना और शत्रु दमन होके रहना, इस प्रकार का स्थिति रहेगा। प्लस एक पॉजिटिव साइड बहुत है बढ़िया, जो सूर्य शनि यहाँ षडाष्टक बना रहे थे सिंह राशि से, वो जो उसके लिए जो प्रॉब्लमेबल फैक्टर था, आप देखोगे 17 तारीख से कहीं ना कहीं एक रिलीज वहाँ से मिलेगा। क्योंकि ऐसा षडाष्टक देखिए, केतु शुक्र का षडाष्टक बना, केतु मंगल का षडाष्टक बन रहा था, शुक्र शनि का षडाष्टक, सूर्य शनि का षडाष्टक, बृहस्पति और सूर्य का षडाष्टक, ऐसे बहुत, मतलब ये एक बड़ा पेचीदा टाइम बना हुआ था। तो एक तो ढीला हो गया, एक रिलीज हो गया, तो अब कम रह गए। तो वहाँ से कुछ ना कुछ आप विश्व में इस प्रकार के जो षडाष्टक इफेक्ट था वहाँ से आपको थोड़ा सा निजात इस समय मिलने का आसार दिख रहा है। और सूर्य बड़ा मेजर रोल निभाते हैं इस क्षेत्र में। और हालांकि 17-18 को चंद्रमा भी षडाष्टक बना रहे हैं, लेकिन ये उनका ज़्यादा दिन नहीं, 2.5 दिन के लिए रहेगा, इसलिए वो कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं रहेगा। लेकिन ये जो अप टू 17-18 प्रॉब्लमेबल 2 दिन बहुत तनावपूर्ण सबके लिए रहेगा, इसलिए सबको सावधान रहने का आवश्यकता है ही, नो डाउट, षडाष्टक के कारण खास। आगे अगर हम लोग विस्तार से राशिफल का चिंतन करेंगे तो मेष राशि का पंचम स्थान का अधिपति षष्ठ स्थान पे जा रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, यहाँ आपके रोग रिपुरण कंट्रोल पे रहेंगे, कुछ विवाह योग भी बनेगा और शुक्र आने के बाद स्पेशली यहाँ पर, और
आपका घर परिवार थोड़ा सा शांति रहेगा। संतान के क्षेत्र में बहुत सारे एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे, चैलेंज क्लियर करेंगे, अच्छा फल यहाँ से आपको मिलेगा। और 16 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं आपके संतान के माध्यम से अच्छी स्थिति भी रहेगा। हाँ, लेकिन चिंतनीय विचारणीय विचार है कि पंचमें षष्ठ में, तो षष्ठ स्थान तो कोई अच्छा बात नहीं है, लेकिन सूर्य षष्ठ में अच्छा रिजल्ट कर लेते हैं, इसलिए अच्छा फल का ही होप करेंगे। बाकी फिर बात करते हैं वृष राशि के लिए। तो वृष राशि का चतुर्थेश सूर्य सिंह राशि जा रहे हैं पंचम स्थान पे, और पंचम का सूर्य स्वाभाविक बात है थोड़ा सा, क्योंकि क्रूर, पापी, अग्निकारक और वृष शुक्र का तो सब मित्र नहीं है, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा उस प्रकार का नेगेटिव रिजल्ट का आशा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पंचम स्थान पे सूर्य वहाँ छात्रों के लिए अच्छा है, शिक्षा क्षेत्र के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए तो अच्छा फल देने वाले हैं। बट संतान का कहीं ना कहीं से यात्रा, और यात्रा से शुभ फल प्राप्ति, मान सम्मान का प्राप्ति भी एक दृष्टि दिखाई दे रहा है। सुख सुविधा में आपका इजाफा होगा, डेवलपमेंट होगा। तो एक सुंदर राजयोग भी, चतुर्थाधिपति पंचम में, केंद्र का अधिपति पंचम त्रिकोण में, इस प्रकार का भी एक राजयोग यहाँ होने वाला है। तो बढ़िया फल वृष राशि वालों को भी मिल रहा है। मिथुन में जमीनी जो लोग मिथुन राशि वाले हैं, उनका थर्ड लॉर्ड 4th हाउस, तो भाई बहन का सुख, भाई बहन से सुख, और तीसरा का तो अच्छा हो गया। चतुर्थ में माँ के प्रति थोड़ा, क्योंकि सूर्य जैसे क्रूर रह जा रहे हैं, तो माता का स्वास्थ्य और भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको इस समय पॉसिबिलिटीज़ बहुत है आपको मिलना, लेकिन समस्या भी दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सोच समझ के, अगर आप लोग इस समय कोई ज़मीन वगैरह या गाड़ी वगैरह खरीद रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के, बढ़िया से दिमाग लगा के। उसके बाद कर्क राशि का बात करेंगे तो सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, पराक्रम का बढ़ना, तेज बढ़ना, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ना, धन प्राप्ति होना, छोटे छोटे यात्राओं का माध्यम से फल पाना, यात्रा इस समय बढ़ेगा। स्वाभाविक कम्युनिकेशन लेवल पे आपका उन्नति आप देखोगे, कम्युनिकेशन क्षेत्र में सफलता का भी योग दिख रहा है। और आय के साथ आपका व्यय भी बढ़ेगा, एक बैलेंस कंडीशन पे रहेगा। आप बहुत ज़्यादा धन संरक्षण कर लोगे ऐसा विषय तो नहीं है। और क्योंकि तीसरा स्थान को भी बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया, लेकिन तीसरा ठीक है, गोचर ओके। आगे बात करेंगे सिंह राशि वालों का। लग्नेश हाउस नंबर 1, ये लग्नाधिपति सेकंड हाउस सबसे पहले सिंह राशि वालों को आगाह करेंगे कि भाई आपका वाणी के प्रति सतर्क रहें। वाणी के माध्यम से, अवर पावर के माध्यम से जो नहीं बोलने वाला चीज़ वो बोलोगे और उसके बाद बुरी तरह पछताओगे, तो इसके लिए स्वाभाविक सावधान रहने का आवश्यकता है। धन आगमनम दिखाई दे रहा है, लगने सेकंड में धन आगमन तो होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। शुक्र द्वादश, शुक्र लग्न के ऊपर जा रहे हैं और कंबस्ट आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी आएगा कि व्यय का ऊपर, खर्चा के ऊपर। और ये आपका थोड़ा सा अंदर क्रूरता को बढ़ाएगा, एंगर टेंडेंसी को बढ़ाएगा। लेकिन आप इस समय देखोगे कैपेसिटी बिल्डअप हो गया होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशनल, सेल्फ मोटिवेशनल एनर्जी भी बढ़ेगा, दूसरे को भी मोटिवेट कर लोगे, बिगड़ा हुआ काम को भी आप निकाल सकते हो। और धन का भी सेविंग दिख रहा है इस समय। अब बात करते हैं तुला राशि। लग्नाधिपति आपका लग्न से एकादश में गोचर करेंगे, और एकादश में सब अच्छे गोचर करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ अस्तगत भी होने जा रहे हैं, तो अस्त का शुक्र कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा समस्या दे सकते हैं, और इसके लिए थोड़ा सावधान होने का आवश्यकता है। और जब भी शुक्र अस्त हो जाते हैं, तुला वृष वाले एनर्जी आप देख लेना, उनका कहीं ना कहीं बैकफुट में चला जाता है, बहुत खुल के वो अपने क्षेत्र पे काम नहीं कर पाते हैं। और शत्रु इस समय नेचुरली, उधर शुभ ग्रह भी बैठा है गुरु बृहस्पति, और शुक्र भी अस्त हो जाएंगे, तो छठा में गुरु बृहस्पति शुभ ग्रह और स्वयं लग्नेश अस्त, और शनि का दृष्टि में चल रहे हैं, केतु वहाँ बैठा है, राहु का दृष्टि है।
तो तुला राशि वाले ज़्यादा ऑन प्रेशर रहेंगे, तो तनाव थोड़ा सा रहेगा, मानसिक स्थिति थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहेगा। तो इसलिए तुला राशि वाले थोड़ा सावधान होने का आवश्यकता इस समय रहता है, यानी ये कंडीशन बन रहा है कि आपको, लेकिन फिर भी आप बैलेंस कर लोगे कुछ दिन के अंदर ही। यात्रा योग तुला राशि वालों को कहीं ना कहीं से दिख रहा है, तो इसके लिए यात्रा कोशिश करें कंट्रोल करने के लिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का यहाँ आके सूर्य 10th स्थान, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th लॉर्ड इन 10, तो कर्म क्षेत्र और करियर भाई आपके लिए, हम लोग उड़िया में बोलते हैं कच्चे पुआ बारो भाई, बढ़िया है। हालांकि 9th लॉर्ड 10th भाग्याधिपति इन आपका 10th स्थान करियर क्षेत्र में जा रहे हैं, तो बहुत सारे नया अपॉर्चुनिटी, नया काम मिलना और मान सम्मान का प्राप्ति, प्रमोशन का प्राप्ति इस समय ये दिखा रहा है। ये महीना आपके लिए रहेगा, तो बढ़िया है। मैं शायद थोड़ा सा गलत बोल दिया, दोबारा चेक करता हूँ। हाँ, ये सॉरी, ये 10वाधिपति एकादश में, सॉरी यहाँ मैं थोड़ा सा गलत कर दिया। तो राशिफल एकादश में देखिए सारे तो अच्छे ही फल देते हैं, स्वाभाविक बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बात करते हैं धनु। तो धनु राशि के लिए भी ये बहुत शुभ गोचर ही कहा जाएगा। सो धनु के लिए यहाँ सूर्य का जो गोचर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज करियर हाउस। सो एज धनु राशि वालों के लिए करियर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में उन्नति और सुख सुविधा में वृद्धि और कई सारे क्रय विक्रय, भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में भी धनु के लिए कारक भी हैं, तो उत्तम फल मिलेगा। ये मैं कंफ्यूज इसी में हुआ था मकर राशि वालों के लिए, तो अष्टमाधिपति नवम में, सो ये कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट अभी मकर वालों को मिलने का आसार नहीं है, ये समस्या दिख रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। और बाकी ऐसे भी शनि से शुक्र षडाष्टक, और ये धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का गोचर चलना, और वहाँ सूर्य नवम स्थान में जाना अष्टमाधिपति बन के, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। मेहनत अगर हम लोग अच्छा से कर सकते हैं तो मकर राशि वाले अपना कर्म से जरूर उत्तम फल प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कर्म क्षेत्र से शुभ फल का प्राप्ति दिख रहा है, लेकिन भाग्य से ज़्यादा आशा इस समय नहीं कर सकते। कुंभ वालों का अगर बात करेंगे तो कुंभ राशि से सप्तम सिंह राशि, सप्तमाधिपति अष्टम में, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा सोच समझ के मौन होके काम करें। यात्रा का बढ़ना इस समय दिख रहा है, धन मिलेगा, यात्रा भी होंगे, व्यवसाय में उन्नति भी होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुंभ राशि के लिए ठीक है सूर्य का यह गोचर, नो डाउट। लेकिन दाम्पत्य क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में थोड़ा समस्या, अचानक धन प्राप्ति भी करा सकता है, नो डाउट। मीन राशि का बात करें तो यह मीन राशि 6th लॉर्ड इन 7th हाउस, सब तो छठा का रोग रिपुरण का लॉर्ड 7th में। फिर यहाँ भी वही कहेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या। और अगर कहेंगे तो मीन राशि वालों के लिए यहाँ 50-50 का फल दिख रहा है, और इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और ज़रूर इस समय मान सम्मान का उन्नति, और करियर क्षेत्र में भी, बिजनेस क्षेत्र में भी सफलता कहीं ना कहीं से मिलेगा। लेकिन गुरु का दृष्टि भी यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ शुभ फल का प्राप्ति ही कहा जाएगा, और कोई बहुत बुरा स्थिति नहीं कहा जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ में बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। कुंडली विश्लेषण या किसी भी प्रकार के साधना, पूजा पाठ, कर्मकांड, अध्ययन, ज्योतिष विद्या, शिक्षा
हेतु, साधना करने हेतु संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 993993872747 या फिर मेल आईडी sanjayg75 और कुछ भी जानकारी के लिए पहले व्हाट्सएप करेंगे, मैं अपने तरफ से कॉल करूँगा। कर्म व्यस्तता रहता है, इसमें बहादुरी दिखाने का बात नहीं है। और हमारे ज़्यादा यूट्यूब से लिंक बनाने के लिए आप संजय कैपिटल G75 संजय स्पेस कैपिटल G75 टाइप करेंगे, फिर फिल्टर कर देंगे तो पूरा 30-40 चैनल निकल जाएगा। आपको जिस बारे में जानना चाहते हैं, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, गो कथा, गो रक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान, आयुर्वेदा एंड ऑल दिस चैनल्स आर देयर। आप ले सकते हैं, मेरे साथ संपर्क बना सकते हैं। और धन्यवाद, नमस्कार।